अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 9B। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 2D2 7th एडिशन, जो अपडेटेड 7th एडिशन आया उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे आज की वीडियो में। इसके जो पिछले क्वेश्चन हैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि अ कार ट्रैवल्स द फर्स्ट 50 किलोमीटर्स ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 25 मीटर्स पर सेकंड एंड द नेक्स्ट 120 किलोमीटर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर. The car completes the last part of its journey at an average speed of 90 kilometers per hour in 35 minutes. Find the average speed for its entire journey, giving your answer in kilometers per hour. अब यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहे हैं कि एक कार है कि जो ट्रैवल कर रही है 50 किलोमीटर्स, एवरेज स्पीड कितनी है उसकी 25 मीटर्स पर सेकंड है, और उसके बाद कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट जो 120 किलोमीटर्स है उसमें उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर्स पर आवर है। अब वो कह रहे हैं कि द कार कंप्लीट्स द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर इन 35 मिनट्स। पहले क्या था हमारे पास कि डिस्टेंस था और एवरेज स्पीड थी, टाइम नहीं था। पहले दोनों इंटरवल्स को अगर आप गौर से देखें तो दोनों इंटरवल्स में हमारे पास डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड है, लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन जो लास्ट वाला इंटरवल है इसमें हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड है और टाइम है, लेकिन डिस्टेंस नहीं है। और कह रहे हैं कि आप फाइंड क्या करें, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी कि हमें इन तीनों इंटरवल्स को मिला के टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसको टोटल टाइम, ठीक है। यानी कि फर्स्ट इंटरवल में हमने टाइम फाइंड आउट करना है, सेकंड इंटरवल में हमने टाइम फाइंड आउट करना है, और थर्ड इंटरवल जो है उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इन सारी चीज़ों को पूरा करके हम एंड में क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं शीट ले लेती हूँ। तो इस शीट पे अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले जो मेरे पास इंटरवल है उसमें है कि अ कार ट्रैवल द फर्स्ट 50 किलोमीटर्स ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट क्या है 50 किलोमीटर्स, और कितने में उसने किया है, एवरेज स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। टाइम को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड के फार्मूले से हम क्या करेंगे कि टाइम को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है, एवरेज स्पीड का फार्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ से अगर मैंने टाइम निकालना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि ये एवरेज स्पीड इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दिया हमने, एवरेज स्पीड से कर दिया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर कि मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि टाइम टेकन टू ट्रैवल, ओहो इसको ऐसे लिख ले, टाइम टेकन टू ट्रैवल द फर्स्ट 50 kilometers of its journey is equals to, क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम किसके इक्वल था, मैंने आपको बताया था टाइम इक्वल है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड यहाँ पर कितनी है 25 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है जी। तो ये m और m तो आपस में कैंसिल हो गए, और ये जो s है ये पर सेकेंड यानी कि s पावर -1 ये ऊपर जाके s हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 50 k डिवाइडेड बाय 25 और यहाँ पे सेकेंड्स आ गया। अब ये जो k है इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, k किसके इक्वल होता है 1000 के इक्वल, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1000
सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो 25 हमारे पास क्या होते हैं, 25 फोर्जा होते हैं हमारे पास 100 और ये आ गया मेरे पास 40 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, मेरे पास आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 40 और सेकेंड्स, तो 5 फोर्जा 20 और ये वाले दो ज़ीरोज़, तो यानी कि 2000 सेकेंड्स। टाइम मेरे पास आ गया है 2000 सेकेंड्स। अब क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है कि किस में हमें चाहिए, उसकी यूनिट किलोमीटर्स पर आवर में चाहिए, तो यानी कि टाइम को किस में चेंज करना पड़ेगा, आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास 1 आवर होता है वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल, और एक जो मिनट होता है वो क्या होता है हमारे पास 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। तो 2000, तो 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा 3600, और अब ये सेकेंड नहीं रहा, ये किस में चेंज हो गया, और में चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो कटिंग हो रही है वो कटिंग करते हैं, ये 2 ज़ीरोज़ और ये 2 ज़ीरोज़ आपस में कैंसिल आउट, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 36 और साथ में आ जाएगा ऑर्स। अब ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में, 2 10 20 और 2 1 2 और 2 8 16, फिर 2 की टेबल में 2 5 10 और 2 9 हमारे पास होता है 18, तो ये मेरे पास क्या आ गया 5/9 और टाइम मेरे पास आ गया है और वो क्या आया 5/9 और आ गया। ठीक है जी, अब क्या करना है कि फर्स्ट जो मेरे पास इंटरवल है उसका टाइम मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, मैंने फाइंड आउट करना है जो सेकंड इंटरवल है ना, उसका जो टाइम है वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि and the next 120 किलोमीटर at an average speed of 80 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं वही वाली स्टेटमेंट लिख दूँगी कि टाइम टेकन टू ट्रैवल द नेक्स्ट 120 kilometers of its journey is equals to क्या है हमारे पास, टाइम किसके इक्वल था, टाइम यहाँ पे हमारे पास इक्वल था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है मेरे पास 120 किलोमीटर्स है और स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 120 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 80 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, यहाँ पे हमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किलोमीटर और किलोमीटर्स आपस में कैंसिल आउट, ये 0 और 0 भी आपस में कैंसिल आउट, और 12/8 और साथ में आ जाएगा और ये टाइम है मेरे पास। अब इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं हम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 4 8 और 2 6 12, फिर 2 से हो जाएगी मेरे पास 2 2 4 और 2 3 6, तो टाइम मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया है, टाइम मेरे पास आ गया 3/2 और अगर आप इसे मिक्स नंबर में करना चाहते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 होल 1/2 और। ठीक है, तो मैं इसे 3/2 ही रहने देती हूँ, वो इस वजह से रहने दूँगी क्योंकि फिर एंड में जाके हमें जब फार्मूला लगाना है एवरेज स्पीड का तो उसमें वापस मुझे इस मिक्स नंबर को लेके आना पड़ेगा इसमें फ्रैक्शन में। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसको ऐसे आपने साइड पे डिवाइड कर लेना है, 2 1 2 फिर आ गया 1, तो ये हो जाएगा 1 होल 1/2 और। ठीक है, अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख लें। अब रह गया जी हमारे पास जो लास्ट हमारा इंटरवल था उसको देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं। लास्ट इंटरवल में हमें कह रहे हैं कि द कार कम्प्लीट्स द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर इन 35 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है तो एवरेज स्पीड से ही डिस्टेंस को भी निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो टाइम इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड
मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड को किससे कर देंगे हम, एवरेज स्पीड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं लिख देती हूँ कि डिस्टेंस ट्रैवल फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स जर्नी इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस है 90 किलोमीटर्स पर और 35 मिनट्स में। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कर देंगे 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 मिनट्स हैं, और मिनट्स को हमने किस में चेंज करना है, आवर्स में चेंज करना है, तो जैसे डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 60 से कर देंगे। ठीक है, ताकि मेरे पास जो आंसर है वो किस में आए, मेरे पास आंसर आए किलोमीटर्स में। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ऐसे किया है, ये 0 और 0 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। ठीक है, और इनको हम आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 1 10, 105 डिवाइडेड बाय मेरे पास है 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस साइड पे डिवाइड कर लेती हूँ कि 105 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10 और ये 5 आ जाएगा नीचे, फिर 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, 1 नीचे आ गया, पॉइंट लगाएंगे 10, 2 5 ज़ा 10। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस क्या आया मेरे पास, डिस्टेंस आ गया 52.5 किलोमीटर्स। तो अब फर्स्ट 2 जो इंटरवल्स हैं उनका हमने टाइम फाइंड आउट कर लिया, थर्ड इंटरवल का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, तो अब हमारे पास सब कुछ है, तो अब हम क्या कर देते हैं, इसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस traveled divided by total time taken। तो डिस्टेंस क्या था, फर्स्ट डिस्टेंस था 50, सेकंड था 120 और थर्ड को हमने ये फाइंड आउट किया, तो लिख लेते हैं 50 प्लस 120 प्लस 52.5। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा, फर्स्ट जो टाइम था वो हमने फाइंड आउट किया था, वो हमारे पास था 5/9, और तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5/9 प्लस सेकंड क्या था मेरे पास 3/2, और थर्ड टाइम तो उन्होंने हमें बता दिया था, तो थर्ड टाइम हमारे पास क्या था 35, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर देंगे 35/60 कर देंगे। ठीक है, 35 हम 60 कर लेते हैं इसको, ताकि हम इसको ईज़िली कर सकें। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जितनी हमसे कटिंग हो सके वो हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर ये दोनों आते हैं मेरे पास 5 की टेबल में, तो 5 7 ज़ा 35 और 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो मेरे पास ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया 9 2 और 12। अब हम देखते हैं कौन सा ऐसा नंबर है कि जो 9 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और हमारे पास 12 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पे साइड पे एलसीएम ले लेते हैं 9 2 और 12 का, तो 2 से ही पहले कर लेते हैं, 9 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कर लेते हैं 9 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से कर लेते हैं 9 एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9, 1 एज इट इज़ और 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3 1 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 क्या, 3 3 ज़ा होते हैं 9 होते हैं, 9 2 ज़ा क्या होते हैं 18 और 18 2 ज़ा हमारे पास क्या होते हैं 36। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में हमने क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में हमने बनाना है 36। ठीक है,
तो फिर मैं यहाँ पे कर लेती हूँ और इन सबको भी हम ऐड कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है इन सबको ऐड करने से। तो मेरे पास है जी 50, 120 और 52.5। ठीक है, तो इन सबको ऐड करने से देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये तो आ गया 0.5, ये आ गया 2 और ये 2 1 कैरी, तो ये 222.5 आया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, न्यूमरेटर में आ गया 222.5 और डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पे क्या बनाना है, हमने डिनोमिनेटर में बनाना है 36। ठीक है, तो 36 को डिनोमिनेटर में बनाना है, तो 9 कितने ज़ा 36 होते हैं, 9 4 ज़ा 36 होते हैं। तो इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 कितने ज़ा 36 होते हैं, 18 सा, ऊपर नीचे 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 7/12 में, तो 12 3 ज़ा 36 होते हैं, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं इसको आपको आगे करके दिखा देती हूँ कि इसको हमने कैसे करना है। मैं इसी वजह से पूरा सॉल्व करवा रही हूँ कि फिर आप लोग कहते हैं कि हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और हमसे ये क्वेश्चन होता ही नहीं है, तो आप खुद कैलकुलेटर से कर लेती हैं, तो इसी वजह से मैं खुद भी कैलकुलेटर से नहीं कर रही। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 222.5 डिवाइडेड बाय 5 4 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 8 3 ज़ा क्या होता है हमारे पास 24, 4 2 कैरी हो गए, 3 1 3 4 5 54 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, तो अब सबके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया है, सबके डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया है 36। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 222.5 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 54 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 36। सब इन सबको ऐड कर लेते हैं 20 54 21, तो 5 5 6 7 8 9, तो मेरे पास आ गया 95। 2.5 डिवाइडेड बाय 95 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 222.5 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 95। ठीक है, इस तरह हो गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 222.5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 95। अब इन दोनों की तो मेरे पास कटिंग हो रही है, 2 5 से 10 हो जाएगा और 2 1 से 2 और 2 8 सा क्या होता है हमारे पास 2 8 सा 16 होते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। यहाँ पे किससे कटिंग हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास कटिंग हो जाएगी 2 से कटिंग हो जाएगी, तो 2 से कटिंग कर लेते हैं, सॉरी 5 से हो जाएगी, बाय मिस्टेक मैंने 2 बोल दिया। इसके एंड में 5 है तो ये 5 से कटिंग होगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 4 कैरी हो गए यहाँ पर 45 5 9 ज़ा 45 और यहाँ पे भी 5 से कर लेते हैं, तो 5 4 ज़ा क्या होते हैं 20, फिर 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं फर्दर अगर कटिंग हो रही है तो करते हैं, नहीं तो हम क्या कर लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो वैसे यहाँ पे कटिंग हो रही है, 5 से और हो जाएगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 8 सा होते हैं 40 और 5 9 ज़ा 45, तो मेरे पास आ गया 89 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, तो 89 को हम क्या करते हैं 18 से मल्टीप्लाई, 89 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 9 ज़ा क्या होते हैं 72, 2 7 कैरी 8 8 ज़ा 64, 64 में जब आप 7 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 71 9 और 8 2 0 1 कैरी 16, यहाँ पे मेरे पास आ गया 1602 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं 1602 को हम 19 से कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे साइड पे डिवाइड कर लेती हूँ 1602 को 19 से। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि 19 8 ज़ा होते हैं 152, तो 19 8 ज़ा 152, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचे 8 बचे और ये वाला 2 नीचे,
और 19 फोर्जा होते हैं 76, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचे मेरे पास 6 बच गया, ठीक है। तो यानी कि अब इसको मिक्स नंबर में हम लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा कि 84 होल 6/19 हमारे पास आएगा, और एवरेज स्पीड है तो किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, और मैंने इसमें आपको एक एक कैलकुलेशन जो है उसको मैंने करके दिखाया ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।